आज हम उपस्थित हैं जनपद भदोही अंतर्गत विकासखंड सुरियावा के 52 बीघा तालाब पे, जहाँ पे कोटे संबंधी जो समस्याएं हैं वहाँ पे सारे कोटेदार उपस्थित हुए हैं। उनकी क्या समस्याएं हैं आइए हम जानते हैं। सर, आपको क्या समस्या है? जो आज मीटिंग की गई है कोटेदारों को लेकर के, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या समस्या है? समस्या ये है, कोटेदार हर महीने राशन वितरण करने में हर महीने विभाग को दरखास्त पड़ता है गांव के लोगों से। नया चुनाव हुआ है जी। हम लोगों की कोटे की समस्या है, कभी भी गोदाम से तौल कर राशन किसी कोटेदार को नहीं दिया जाता है। आपको जो भी जब भी आप गल्ला निकासी के लिए जाते हैं तो उसको नाप तोल से पूरी रूप से नहीं दिया जा रहा है? नहीं, हम लोगों को कोटेदारों को बोरी के नाम पे गल्ला दिया जाता है कि इसमें 51 किलो है, इसमें 52 किलो है। चावल 51 किलो और गेहूँ 52 किलो जी। लेकिन जब घर पे ले जाकर हम लोग तौलते हैं तो 48 किलो, 47 किलो, हाईएस्ट 49 किलो के ऊपर कभी भी गल्ला किसी भी बोरी में उपलब्ध नहीं होता है। तो सबसे बड़ी समस्या पे हम बात कर रहे हैं कि कोटेदारों की जो समस्या है, जब वो जाते हैं गल्ला निकासी को लेकर के, वहाँ पे चर्चा होती है कि 51 किलो है, लेकिन जैसे ही जब वो घर पे ला करके वहाँ पे तौला जाता है तो 47, 48 या हाईएस्ट 49 किलो ही होता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो वो ये समस्या को लेकर उपस्थित हुए, किस प्रकार से राशन वितरण करें जब गल्ला उन्हें ऑलरेडी पहले से ही कम मिल रहा है, तो आगे कैसे वितरित किया जाएगा सही अनुपात में? ये समस्या एक बड़ी समस्या बनी हुई है। आप शासन प्रशासन से क्या निवेदन करना चाहेंगे? हम शासन प्रशासन को, हम लोग कोटेदार हमेशा शिकायत करते हैं जी। वो लोग भी जानते हैं कि सरकारी गल्ला की जब भी खरीद होती है तो 50 किलो गल्ला बोरी में आता है, तो 51 किलो 52 किलो होने की कोई संभावना ही नहीं है। उसके बाद भी हम लोग दरखास्त देते हैं, फिर भी हम लोगों के ऊपर जो भी दरखास्त देते हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर दी जाती है। और हम लोगों को वितरण में कई प्रकार की समस्या होती है। चूँकि अंत्योदय कार्ड गरीबों का कार्ड बना हुआ है, उनको पूरा वितरण किया जाता है। अगर किसी को जो गल्ला कम मिला है, 1 किलो 2 किलो अगर किसी कार्ड धारक को कम दिया जाता है तो उसको लेकर पूरे कोटेदारों को चोर, किसी हर प्रकार की विभाग के लोग भी हम लोगों का साथ नहीं देते हैं। जब भी हम लोग दरखास्त देते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती है, बल्कि हम लोगों को कहा जाता है कि अपने हिसाब से गल्ला लीजिए। जब तौल कर लेने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं तो हम लोगों को दौड़ाया जाता है, कटी फटी बोरी दी जाती है। 25 किलो 30 किलो की जो भी सड़ा बटोरन अंतिम में बचा रहता है, जो 2-1 कोटेदारों को तौल कर देते हैं, वही बटोरन देते हैं। गांव में ले जाने के बाद उसका भी वितरण कार्ड धारक नहीं लेते हैं। कई प्रकार से हम लोग झेल रहे हैं। क्या इसकी शिकायत आपने इससे पहले किसी से की? हम लोग इसके पहले कई बार शिकायत सप्लाई इंस्पेक्टर से कर चुके हैं, उप जिलाधिकारी महोदय से कर चुके हैं। इस बार हम लोगों को उम्मीद है, चूँकि हमारे यहाँ महिला जिलाधिकारी महोदय आई हुई हैं और हम लोगों को उम्मीद है जिस तरीके से उनका कार्रवाई चल रहा है कि नहीं सही कार्य हो, इससे हम लोगों को उम्मीद है। इसलिए हम लोग एक फिर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और हम लोग आज पत्रक इस्माई गोदाम प्रभारी को देंगे। इसके बाद अगर वो तौल के गल्ला नहीं देते हैं तो हम समस्त कोटेदार जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे और प्रयास करेंगे कि सही खाद्यान्न का उठान हो और सही वितरण कराया जाए। यहाँ पे जो उपस्थित है सभी लोग कोटेदार ही हैं? जी, सभी कोटेदार देख सकते हैं, सब लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी कोटेदार ही उपस्थित हुए हैं। जैसा कि उनके द्वारा एक मीटिंग की गई है, इस समस्या जो कि बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, इन समस्या को निस्तारण के लिए वो आगे पत्रक सौंपने जा रहे हैं और आगे इनकी मांग भी है, उनकी समस्याओं को सुनते हुए उनके इस समस्या का निस्तारण किया जाए। और आपसे ये भी कह देना चाहते हैं, यदि इस बार अगर तौल कर गल्ला नहीं देते हैं गोदाम प्रभारी, तो हम समस्त कोटेदार इस बार बाध्य हैं, उठान नहीं करेंगे और सप्लाई इंस्पेक्टर उपस्थिति में हम लोग खाद्यान्न उठान करेंगे और सही वितरण करेंगे। इसलिए कि हम लोग जितना झेल रहे हैं, ग्राम सभा से लेकर यहाँ तक हर लोग शिकायत कर रहे हैं और सारी जिम्मेदारी कोटेदारों के ऊपर है। सर, आपसे हम यह भी जानना चाहेंगे कि जो सभी गांव हैं, क्या पात्र लोगों का ही राशन कार्ड बना है और सही ढंग से राशन वितरण किया जा रहा है? वहाँ पे वो लोग उठा रहे हैं? नहीं, हर ग्राम सभा में अगर जांच करा लिया जाए तो लगभग 30 से 35% लोगों का, पात्र लोगों का कार्ड बना हुआ है। हम लोग इसकी शिकायत भी करते हैं, लेकिन विभाग के लोग, हम लोग नहीं भी चाहते हैं, उसके बाद भी अपात्र लोग ऑनलाइन करा के वहाँ से डायरेक्ट अपना राशन कार्ड बनवा के अपात्र लोग राशन उठा रहे हैं। बल्कि हर ग्राम सभा में कम 10% लोग ऐसे हैं जो कि पात्र होते हुए भी खाद्यान्न नहीं पा रहे हैं और अपात्र लोग अंगूठा लगा के खाद्यान्न का उठान कर रहे हैं। इसकी शिकायत भी कई बार विभाग को किया गया, लेकिन आज तक किसी का कार्ड डिलीट नहीं किया गया और जो पात्र हैं वो वंचित हैं। अपात्र लोग खाद्यान्न का उठान कर रहे हैं, वो ले जाकर खुले मार्केट में कोटेदार के यहाँ से गल्ला उठा रहे हैं, वहीं सामने
मतलब बिस्तौलियों को बेच दे रहे हैं, और उसके बाद भी कोटेदार कुछ नहीं कर पा, वही लोग बार बार कोटेदार की शिकायत कर रहे हैं, कोटेदार को परेशान कर रहे हैं। तो समस्या बहुत बड़ी है, जटिल समस्या है। पात्रों को राशन न मिल पाना, अपात्रों को राशन मिलना, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है गांव में, जैसा कि देखा जा रहा है। राशन कार्ड के जो योग्य हैं अभी भी वो बेचारे परेशान हैं, लेकिन जिनके पास सारी सुविधाएं हैं वो भी राशन ले रहे हैं। तो ये इन तमाम समस्याओं को लेकर के आज उपस्थित। आइए हम बात करते हैं कोटेदार संघ के ब्लॉक अध्यक्ष विवेक दुबे जी से, इनकी क्या समस्याएं हैं, ये भी कुछ समस्याओं को लेकर के, जैसा कि जो समस्या का निराकरण के लिए उपस्थित हुए हैं, हम उनसे जानते हैं। सर ये बताएं कि क्या क्या समस्याएं नज़र आ रही है आपको। सर्वप्रथम हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं क्योंकि हमारा जो गोदाम है सुरियावा जी, यहाँ से निकासी सुरियावा ब्लॉक और अभोली ब्लॉक वालों का होता है। हम समस्त कोटेदार भाई प्रत्येक महीने यहाँ पर घटतौलियों का शिकार होते हैं, जो कि हम लोगों को चोर घोषित किया जाता है। चोरी यहाँ पे होती है, चोर हम लोगों को दर्शाया जाता है, क्योंकि 51 किलो गेहूँ, 51 किलो चावल और 52 किलो गेहूँ के रेशियो से हम लोगों को उठान होता है जी। और हम लोग गांव में वितरण करते हैं। अगर कुछ भी, जैसा भाई साहब ने अभी बताया कि 1 किलो या 2 किलो वाली बात होती है, अगर वो कुछ भी हो रहा है तो क्यों हम कम यहाँ से उठान करके जनता को कम दे, क्योंकि पेट तो इन लोगों का भरा जा रहा है। जी, जी, जी। चोर हम लोग साबित हो रहे हैं, पेट इन लोगों का भरा जा रहा गाँव में है। ये समस्या होती है कि लोग यह कंप्लेन करते हैं कि कोटेदार चोरी कर रहे हैं, तो क्या इसके लिए आप क्या कह रहे हैं, ये बात कितना तक सत्यता यहाँ पे साबित हो रही है? ऐसा है कि जब हम लोगों को यहाँ से 51-52 के हिसाब से रेशियो से हम लोगों को अनाज उपलब्ध हो रहा है, जी, जी, जी। तो उस अनाज में अगर हम किसी का हाथ जोड़कर या किसी भी प्रकार से 1-2 किलो रिक्वेस्ट करके उन लोगों से ले रहे हैं, हाँ हाँ, और लेने के बाद भी हम लोगों का पूरा नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो राशन हम लोग ले रहे हैं उनसे, वो भी तो अधिकारियों का ही पेट भर रहे हैं। हम लोग जहाँ, अगर यहाँ से हम लोगों को कम मिल रहा है राशन, तो इन लोगों का पेट भरा जा रहा है, वही जो हम लोगों को कम मिला है उसकी भरपाई करने में लगे हुए हैं। क्लियर तो हो नहीं रहा है कि हम लोग, तो इसलिए हम लोग यह चाहते हैं कि हमें पूरा उठान गोदाम से मिले, और हम एक दाना भी गांव का राशन नहीं काटना चाहते। सभी गांव वासियों को हम पूरा राशन वितरण करना चाहते हैं। चोरी ये लोग करे, चोर हम लोग साबित हो, तो ऐसा क्यों करें? हमें पूरा राशन चाहिए और पूरा राशन हम गांव में वितरण करेंगे। तो इनकी मांग है कि जहाँ से गल्ला का वितरण किया जा रहा है, कोटेदारों को जहाँ से राशन प्रदान किया जा रहा है, उनको पूरा का पूरा गल्ला प्रदान किया जाए, जिससे वो गांव में पूरा का पूरा राशन वितरित कर सके। आइए हम बात करते हैं अभोली ब्लॉक के अध्यक्ष कोटेदारों के जो हैं, हम उनसे बात करते हैं कि जो इससे पहले जो फ्री का राशन दिया जा रहा है उसके विषय में इनसे हम पूछना चाहेंगे। आप बताएं कि जो फ्री वाला राशन दिया जा रहा है उसमें क्या क्या समस्याएं नज़र आ रही हैं आपको? जी, ठेकेदारों से ये जो टेंडर हुआ था फ्री वाला राशन पहुंचाने का, कोटेदारों के घर तक पहुंचाने का ये हुआ था ठेका। हाँ। तो ठेकेदारों से न पहुंचाकर हम लोग स्वयं अपना पैसा लगाकर गोदाम से अपने घर तक का पैसा दिए हैं। हम शासन से ये मांग करेंगे कि जो पैसा जमा करवाए हैं हमारे द्वारा उनको वापस किया जाए और ठेकेदार से हमारे घर तक राशन पहुंचाने का काम किया जाए। आइए कोटेदारों में प्रमुख व्यक्ति ठाकुर पाल जी से बात करते हैं कि उनको क्या समस्याएं नज़र आ रही हैं। आप बताएं सर, क्या समस्या है आपको? हम लोगों को समस्या यह है, इस वैश्विक बीमारी में हम लोग जिस तत्परता से वितरण कर रहे हैं गरीबों को राशन, हम लोगों को सबसे बड़ी समस्या है कि गोदाम पे जब भी हम लोग आते हैं गल्ला लेने, कोई हर बार धक्का मुक्की होता है। धक्का मुक्की होने के बाद मन टूट जाता है, मन टूटने के बाद हम लोग गल्ला लेके घर चले जाते हैं। उसके बाद जो है बोरी जमा कराई गई है हम लोगों से, आज तक बोरी का पैसा हम लोगों को नहीं मिला है। इसके अलावा जो है भाड़ा की भी समस्या है जी। पल्लेदारी भी हम लोग अपने तरफ से दे रहे हैं। और ये 3 रुपया यहाँ देते हैं घर पे उतरवाई, और 4 रुपये जो है यहाँ लिया जाता है। एक बोरी पीछे जो है हम लोगों को 7 रुपया जाता है, 1 कुंटल पे 14 रुपया पड़ रहा है। तो ऐसे भाड़ा अलग से दिया जा रहा है। ट्रैक्टर का डीजल बढ़ रहा है, तुरंत 200 रुपया ट्रैक्टर वाले बढ़ा दे रहे हैं। तो 70 पैसे में हम लोग क्या क्या करेंगे? आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि हम लोगों को कमीशन बढ़ाया जाए, एक भाड़ा किराया जो, या तो फिर सरकार जो है हम लोगों को डोर टू डोर डिलीवरी हम लोगों को घर पहुँचाएँ जी, और गल्ला पूरा दें हम, जिससे हम लोग पूरा गल्ला तौल के बांटें और